हेलो फ्रेंड्स, आइए तीसरे सत्र का प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले सेशन में फ्रीडम को अंत में आपसे साझा किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रियल एजुकेशन दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ स्टडी विद अ डीप फीलिंग ऑफ द हार्ट। जी, आप अगर इसको ध्यान से देखें, वास्तविक शिक्षा हमेशा हृदय की गहरी भावना के साथ अध्ययन के विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी तरफ आपका झुकाव यदि बन रहा है, दिल से बन रहा है, तो इसका मतलब आप एजुकेशन ले रहे हैं। ये नहीं कि आपने दाएं बाएं किया और एजुकेशन खत्म, नहीं। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा, इन तीनों के बीच में एक क्या बनना चाहिए? ब्रिज बन जाना चाहिए, ताकि दोनों आराम से संतुलन बनाकर आगे बढ़ सके। रियल एजुकेशन एजुकेट्स अस टू पे रिस्पेक्ट्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम इन एन ऑटोमेटिक मैनर। वास्तविक शिक्षा हमें स्वचालित तरीके से सिस्टम में शामिल प्रत्येक तत्व का सम्मान करने के लिए शिक्षित करती है। आप शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, आप केवल क्या देखते हैं कि एक शिक्षक सामने खड़ा है, एक छात्र यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ा रहे, लेकिन नहीं, इस पूरी प्रणाली को, पूरे सिस्टम को बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बहुत सारे। तो शिक्षा ये बताए कि सभी का सम्मान करो, सबको साथ लेकर चलो, सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करो। ये सिखानी चाहिए शिक्षा के अंदर। ये नहीं बस पढ़े और वापस आ गए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम इस ऑनलाइन सेशन के हर उस विकल्प को जो देख रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो लोग लगे हुए हैं, सबका हमें धन्यवाद करना सिखाना चाहिए। ऑल सब्जेक्ट्स includes in real education must be complete in all respect with deep study and clarity। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, वहां तक कंप्लीट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई चीज कभी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन जितना आप देना चाहते हो अपने में ही पूरा होना चाहिए। नहीं है तो उसको सेशंस में डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर छोटे छोटे सेशन में डिवाइड किया है। लेकिन जो भी देंगे, जिस स्तर तक देंगे, पूरा देंगे। जब प्राइमरी एजुकेशन में वही चीज पढ़ रहे जो आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, बट प्राइमरी में थोड़ा दिया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, बट जो हो वो कंप्लीट हो और स्पष्ट हो। And in the end, real education must enlighten our personality so that it can serve society automatically। मतलब हमारे बुद्धि में उस प्रकाश की किरण को फैला दे, हमें प्रकाशवान बना दे, ताकि हम स्वतः ही अपने समाज को सेवाएं देने के लिए तत्पर हो सके। उदाहरण के तौर पे सूर्य, सूर्य को बोलने की आवश्यकता नहीं कि मैं आ चुका हूं, मेरे से आप ऊर्जा लीजिए। चंद्रमा को बोलने की आवश्यकता नहीं कि मैं आ गया, मुझसे शीतलता लीजिए। पवन आती है, ये नहीं कहती मेरे से आप गति लीजिए, मेरे से आप शांति लीजिए, नहीं। जल ऑटोमेटिक, ये सब ऑटोमेटिक आपको अपनी प्रकृति का अनुभव कराते हैं। उसी प्रकार से शिक्षित व्यक्ति अपने प्रकाशमान आभा मंडल से स्वयं ही बता दे कि मैं क्या हूं। हम आगे समझेंगे इसको कि ये कैसे संभव है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें दूसरा बिंदु आता है, वो क्या है? व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स डू वी हैव टू लर्न इन द बिगिनिंग। हम कौन कौन से विषयों को प्रारंभ में हमें सीखना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम शुरुआत कहाँ से करें? हम अपने जो हमारा सेकंड सेशन, जो सेकंड अध्याय जब शुरू होगा, उसके सेशन में उसमें विस्तार में जाएंगे। अभी क्या एक बेसिक समझ रहे हैं। All such subjects that are very close to nature and collect connect yourself with our own and nature। जितने भी विषय है हमारे पास हैं, वो प्रकृति के अत्यंत निकट होने चाहिए, करीब होने चाहिए उसके, और खुद को अपनों से, प्रकृति से जोड़ते होने चाहिए। हम जो पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकृति में इसका क्या अर्थ है, प्रकृति कैसे चल रही है।
ठीक है, आगे चलते हैं। What are the basic requirements a beginner must have to start for a beginner? मतलब एक जो प्रारंभिक बच्चा, शुरुआती बच्चा शिक्षा ले रहा है, जिसको नौसिखिया कहते हैं हम लोग, उसके साथ क्या बुनियादी आवश्यकताएं होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आके कोई भी शिक्षा ले ले, नहीं। इस सेशन में जो आ रहा है उसकी बुनियादी चीजें अलग हैं और सेशंस में अलग है। तो ये सेशन जो हमने डिजाइन किया हुआ है, डिजिटल खेती जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी बुनियादी आवश्यकता क्या है कि आप अपने हृदय से अपने आप को प्रसन्नचित्त बना सके, वो शिक्षा ले सके जो आपके लिए वास्तव में आवश्यक है, आपका ग्रोथ, करियर ग्रोथ हो सके। तो आज के लिए केवल इतना ही मित्रों, अगले सेशन में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।